एक अच्छी कंपनी के लिए कैश कन्वर्शन साइकिल क्या होता है दोस्तों। जैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस की स्टडी करते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैश कन्वर्शन साइकिल क्या है, CCC। तो आप कोई भी कंपनी अगर कुछ बनाती है तो उसके प्रोडक्ट फिर गोडाउन में रखे रहते हैं, बन के इन्वेंट्री रखी हुई है, तो इसको कहा जाएगा डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग। और फिर जब वो सेल होने जाएगा तो डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, सेल होने के बाद में जो पैसा आता है उसमें कितना टाइम लगता है, और फिर जो पैसा आपके पास आएगा उस पैसे से आपके जो वेंडर्स है, सप्लायर्स है, आप उसको पूरा पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे डेज ऑफ पेएबल आउटस्टैंडिंग, तो DIO प्लस DSO माइनस DPO। तो आप जितने भी सप्लायर्स को सप्लाई कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो ऐसे कैश कन्वर्शन साइकिल का पता लगता है। कैश कन्वर्शन साइकिल में ये मालूम पड़ जाता है हमको कि कितनी तेज़ी से अपने कैश को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, उसी पे कंपनी कितनी अच्छा मैनेजमेंट करती है, ये इस बात का पता लगता है। तो यहाँ पे देखिए, हम नीचे जा रहे हैं screener.in में, और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाइए। बैलेंस शीट आई, बैलेंस शीट के बाद कैश फ्लो आया, कैश फ्लो के बाद ये रेशो आ गए। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा डेटर डेज, डेप्टर डे 31, 22 कम होते होते 1 हो गए। इन्वेंट्री डे 59 से घटते घटते 32 हो गए। ये कम होना अच्छी बात है। डेज पेएबल 56 से घटते घटते 16 हो गए। कैश कन्वर्शन साइकिल 34, 38, 25, यहीं कहीं 54 चला गया था, अब ये 17 ही रह गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पैसा बहुत तेज़ी से घूम रहा है, तो इनकी मार्केट में अपनी एक अलग तरह की साख भी बनेगी। वर्किंग कैपिटल डेज के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है दोस्तों। ROC ही बता रखा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि अभी मैक्सिमम दिख रहा है 46%। तो ये आंकड़े देखने से आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती है। आपको ये दिखता है कि इस कंपनी में इसका मैनेजमेंट कैसा है ना। और कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम कैश फ्लो के बारे में बताएंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताएंगे, तो आप बने रहिए। रेटिंग अपडेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रेटिंग अपडेट को क्लिक करके बता दूं मैं कि रेटिंग AAA+, AAA, AA+, इस तरीके से होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है AAA स्टेबल रीअफर्म्ड, AAA स्टेबल रीअफर्म्ड और A1+ रीअफर्म्ड। तो ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर प्रोग्राम, ये इतना हज़ार करोड़ का, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का डेट है इनके पास। A1+ भी अच्छी क्वालिटी है। तो ऐसे में कंपनी पे कोई फाइनेंशियल रिस्क होना, ये कंपनी डूब सकती है, इस तरह के चांसेस नहीं बनते। वैसे एक ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और एक ही सोर्स से इसको मान लेने के बजाय हम जगह जगह पे अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे जहाँ से हमको पता लगता रहेगा। दोस्तों, speedany.com हमारी वेबसाइट है, वो आप सर्च कर सकते हैं। और आप अगर हमारे साथ अकाउंट खोल के काम करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। ये speedearning.com वेबसाइट पे आपको सारे कोर्सेस का पता लग जाता है। और अगर आपको ऐप के बारे में पता करना है तो ऐप ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड ऐप है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें सारे कोर्सेज़ की डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है। तो आप क्लिक करके और यहाँ कोर्सेज़ देख सकते हैं। सारे कोर्सेज़ यहाँ देखने को आपको मिल जाते हैं दोस्तों। जैसे सेल ऑन व्हाट्सएप करके मैंने देखा तो ये कोर्सेज़ लाइन से सारे आ गए। आप कोई भी एक कोर्स लेके काम शुरू करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इस बारे में कि ये कोर्स खरीदूं या वो कोर्स खरीदूं। बात सिर्फ इस बात की है कि एक बार अगर सीखने पे भरोसा आ गया तो इस मार्केट में आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सट्टेबाजी नहीं करना है, अच्छे तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है। हम या हमारे आने वाली पीढ़ियाँ कभी गरीब नहीं होगी। आप गरीब पैदा होते हैं इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप गरीब मरते हैं इसमें आपका कसूर है। तो एक बार कोशिश तो बनती है। थैंक यू, बाय।